हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है। सो keep an open mind please. ओके एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। हैंग्ड मैन, एस ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून। किंग ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ वॉन्ड। ओके, यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो आपको बता देती हूँ। राशियाँ हैं जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 12, नंबर 6, नंबर 17, नंबर 10, नंबर 6 अगेन, नंबर 21, नंबर 5 आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो हैंग्ड मैन का है। मीन्स ये पर्सन ना अभी कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं सिचुएशन को, और शायद कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एंड दूसरी सिचुएशन मैं ये भी कहूँगी कि हैंग्ड मैन एक ऐसी सिचुएशन भी है, एक ऐसा कार्ड भी है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है। रियलाइजेशन क्या हो रही है कि पहले ये पर्सन अपनी ज़िद में थे, अपने आप को सही मान रहे थे, अपने आप को देख रहे थे, अपने नज़रिए से सोच रहे थे, लेकिन अब ये पर्सन आपके तरीके से सिचुएशन को देख रहे हैं, और उनको समझ आ रहा है कि इनकी गलतियां कहाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने गलतियां की हैं, और शायद आप जो कर रहे हो वो सही है। क्योंकि अगर ये इस सिचुएशन को आपके नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं तो इनको अपनी गलतियां डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और उसकी वजह से ये हैंगमैन की सिचुएशन पे इनको रियलाइजेशन है और बहुत परेशान है। किंग ऑफ वॉन्ड बताता है कि एक ऐसी एनर्जी जो डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है, एंड इनको कहीं ना कहीं ये विश्वास भी है कि एक ना एक दिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दूसरा, किंग ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि उनको सेल्फ रियलाइजेशन भी है कि उन्होंने क्या क्या किया है। एक किंग ऑफ वॉन्ड में एक एनर्जी ये भी होती है कि अपने आप को देखने की क्षमता, मीन्स अपने आप को पहचानने की नहीं बोलूँगी, मतलब
आपने जो किया है, आपके जो लक्षण हैं, आपके जो गुण हैं, उनको समझ पाना। ये हैंग्ड मैन के साथ में ये आ रहा है, तो इनको डेफिनेटली अपनी जो गलतियां हैं वो रियलाइज़ हो रही हैं और ये अपने बारे में सोच रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए था, इन्होंने क्या किया है और क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। वो सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही हैं। एंड हम क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे द हैंग्ड मैन क्यों है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड किंग ऑफ वॉन्ड क्यों है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स, ओके। हाँ, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने 5 में आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। जिस तरह से आप इनकी केयर करते थे, जिस तरह से आप इस रिलेशनशिप में बहुत गिविंग थे, सो ये नहीं थे। एंड इन्होंने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड किया है, आपसे बहुत ज़्यादा छुपा करके रखा है। आपके सामने हो सकता है इस पर्सन ने आपसे पास्ट में ऐसा भी कहा हो कि इसको आपकी ज़रूरत नहीं है, ये आपके बिना रह सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। ये कोशिश कर रहे थे अपने आप को आपसे छुपाने की और इन्होंने अपने इमोशंस आपसे छुपाए हैं। तो इनको अब इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने ये सब कुछ किया है आपके साथ में। ये सब सोर्स बताता है क्लियर कट एनर्जी, किसी डिसीज़न मेकिंग की एनर्जी, कोई एक ऐसा डिसीज़न लेना। और एक न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है। न्यू बिगनिंग के लिए ये बहुत अच्छा कार्ड नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये कुछ तो क्लियर करना चाहते हैं, किसी चीज़ की क्लियरिटी चाहते हैं, या इनको कोई क्लियरिटी मिली है उसके बारे में बताना चाहते हैं। एंड एस ऑफ सोर्ड्स मैसेज कम्युनिकेशन की भी बात करता है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं रिगार्डिंग, आप या तो इनसे लेट गो कर रहे हो, आप मूव ऑन होना चाहते हो इनसे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है। तो हो सकता है आप इस पर्सन से दूर जा रहे हो और अब आप इस पर्सन के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते हो। ये एक एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आप शहर छोड़ करके जा रहे हो, या आप इस पर्सन से दूर जा रहे हो। कुछ तो है ऐसा जिसके बारे में ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है, एस ऑफ वॉन्ड, ओके। नई शुरुआत करना चाहते हैं ये, आपको आपसे बात करके आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके साथ में अभी भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, अभी भी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, अभी भी इनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं। एंड एस ऑफ वॉन्ड बताता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे फिजिकली अट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपकी तरफ, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, आपके साथ में एक अबंडेंस, एक हैप्पीनेस चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है, अननोन कार्ड। सो डेफिनेटली आप शायद इस रिश्ते से मूव ऑन हो रहे हैं, या फिर आप कहीं स्विच कर रहे हैं, आप कहीं आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं और आप इस पर्सन से दूर जाना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग ये आपसे बात करना चाहते हैं। द लवर्स कार्ड यहाँ क्यों है, एंजल प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए, यहाँ पे द लवर्स कार्ड क्यों है। इनको ये लग रहा है कि शायद वो जो प्यार, वो जो रिश्ता, वो जो इमोशंस, वो जो एक कंपेटिबिलिटी आप लोगों के बीच में थी, वो सब अब ख़त्म हो रही है। एंड ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे द वर्ड का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। सो ज़रूरी नहीं है कि आप सब चीज़ें ख़त्म कर रहे हो। हो सकता है आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपना जॉब, पैसा, बिजनेस, अपना कैरियर बेटर करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि वही होता है ना, जब इंसान किसी चीज़ के पीछे लगा रहता है, किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा गिवन एनर्जी में रहता है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो लास्ट में उसको ये लगता है कि मैं अपने आप पर ध्यान दूँ। तो मे बी आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, आप अपने आप पर फोकस्ड हैं, लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि अब ये रिश्ता, ये प्यार, ये इमोशंस, ये सब कुछ ख़त्म हो रहा है हमेशा के लिए। द वर्ल्ड कार्ड क्यों है, क्वीन ऑफ वॉन्ड। ये देखिए, आप अपनी एनर्जी में आ गए हो, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो गया है और आप में इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि आप इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हो। और इस बात की टेंशन हो रही है इस इंसान को कि आप इनसे दूर हो रहे हो,
अभी तक आप जो प्यार, जो केयर, जो इमोशंस इस पर्सन के लिए फील करते थे, वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है एंड आप फाइनली इस रिलेशनशिप को आप कंप्लीट करना चाहते हो। मीन्स कंप्लीशन की एनर्जी है। सो आप आगे बढ़ रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड क्या है? एक मैग्नेटिक ऑरा, एक ऐसा ऑरा जिससे हर कोई अट्रैक्ट होता है। आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, आप अपनी पावर में आ रहे हो, आप अपने आप पर काम कर रहे हो। द स्टार कार्ड क्यों है यहाँ पे एंजल? प्लीज़ गाइड कीजिए, स्टार कार्ड क्यों है? नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो बहुत बेचैन है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप हमेशा के लिए आप इनसे दूर हो जाएंगे, ये हमेशा के लिए आपको खो देंगे और इम्पेशेंट हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे क्लियरली चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। यहाँ पे आप इस हॉर्स को देख रहे हो, हवा में दौड़ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्योर हार्ट है, बहुत ज़्यादा सॉरी अपॉलजी के साथ में आपके साथ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ में आ रहे हैं। नहीं, ये पर्सन अब तब तड़प रहा है जब इसको ये रियलाइजेशन हो गई है कि आप इसको छोड़ के जा। जब तक आप इसको मनाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे क्लियरली यहाँ पे समझ आ रहा है कि ये पर्सन ना, जब तक आप इसको मना रहे थे तब तक ये भाग रहा था, आपसे दूर भाग रहा था, आपको ईगो दिखा रहा था। अरे मेरे पास तो और भी लोग हैं, मेरे को बहुत अटेंशन मिल रही है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं इस पर्सन की बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब आपने खुद के लिए स्टैंड ले लिया है तो अब ये पर्सन अब परेशान हो रहा है। और उस परेशानी में भी देखो, इसके पास नेगेटिविटी अभी भी है, अभी भी एक नेगेटिव माइंडसेट में है। ऐसा नहीं ये बहुत ज़्यादा प्योर हार्ट, प्योर सोल के साथ में आ रहा है, नेगेटिविटी के साथ आ रहा है। क्योंकि अब इसको ये लग रहा है कि इसको बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आपके खुद पर स्टैंड लेने के लिए, आप को खुद पर काम करने से इस पर्सन का जो ईगो है वो हर्ट हो रहा है और इसलिए ये बेचैन हो रहा है पर्सन। ये इंसान इसीलिए बेचैन हो रहा है कि अरे आप इनके कंट्रोल से बाहर कैसे जा रहे हो। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? प्लीज़ गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स मीन्स स्टैंड लेना, कुछ ऐसे लोगों को कट ऑफ करना जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल हैं, कुछ ऐसे लोगों से दूर रहना जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। हर्मिट। देखिए, इस इंसान की लाइफ में कोई तो है, कुछ तो ऐसा है जिसको ये नहीं छोड़ पा रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पर्सन हो सकता है, पैसा हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। कोई चीज़ तो ऐसी है जिसको ये छोड़ नहीं पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहे। और हर क्योंकि इसको क्या चाहिए कि वो भी मीन्स इसकी जो हैबिट्स है, जो बैड हैबिट्स है या जो बैड मतलब पीपल हैं, जो लोग हैं, उनको भी अपने साथ में रखना है, उनको नहीं छोड़ना है। और अगर जैसे पैसे की बात करूँ मैं, तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन है और किसी तरह के लालच की वजह से ये आपसे दूर गए या आपको लेट गो किया था इसने। जो भी आपकी सिचुएशन है, आप अपने तरीके से लीजिए। तो ये अपने उन चीज़ों को भी नहीं छोड़ पा रहे। अभी भी ये पर्सन अपने जोन में रहना ही चाहता है और इधर आपको भी कंट्रोल करना चाहता है और इसलिए ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है और हर्मिट मोड पे है। अभी भी सोच रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये पर्सन अभी भी यही सोच रहा है कि किसी तरह से मैं बस कंट्रोल कर लूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्यों है एंजल? समय का पहिया घूम रहा है समय के साथ। 9 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को रियलाइजेशन होगी, डेफिनेटली इस पर्सन को रियलाइजेशन होगी। एंजाइटी में जाएगा ये पर्सन, इसको डिप्रेशन होगा एंड रातों में नींद नहीं आएगी, रिग्रेट होगा इस पर्सन को। क्योंकि हर किसी की मनमानी कुछ टाइम तक ही चलती है, उससे ज़्यादा नहीं चलती है। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे
आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, नेगेटिविटी हावी हो रही है इस पर। पेज ऑफ वॉन्ड बताता है न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, लेकिन इनमेच्योरिटी का कार्ड है ये। 5 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये बात पता है, जो बात यहाँ पर आई थी। 5 ऑफ सोर्ड्स मीन्स ये कुछ लोगों को, कुछ अपनी बैड हैबिट्स को, किसी तरह का पैसे का लालच है, कुछ चीज़ों को है जो ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से आइसोलेटेड है और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हर्मिट मोड में है। और यहाँ भी यही कार्ड आ रहा है कि पेज ऑफ वॉन्ड, ये इस पर्सन को पता है कि आपके साथ में नई शुरुआत तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक ये उस सिचुएशन को लेट गो नहीं करेंगे। चाहे वो थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, किसी तरह का लालच है, किसी तरह का पैसा है, किसी तरह का धोखा है, कुछ भी अगर इस पर्सन ने आपके साथ में किया है, तो जब तक ये उसको लेट गो नहीं करेगा तब तक आपके साथ में न्यू बिगनिंग नहीं हो सकती है। इस बात का इसको पता है इस पर्सन को। दूसरा, मुझे यहाँ पर चीटिंग और धोखे की एनर्जी भी दिख रही है। आप यहाँ पर देखिए पीठ पर सोर्ड्स लगे हुए हैं, नेगेटिविटी है। तो शायद इस पर्सन ने आपको चीट किया है और आपको धोखा दिया है। और जब तक इसको वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से इसने चीटिंग की है, जिसकी वजह से आपको छोड़ा है, वो सारी चीज़ें जब तक ये आप अपनी लाइफ से लेट गो नहीं करेंगे तब तक आप लोगों के बीच में न्यू स्टार्ट नहीं हो सकता। ओके एंजल, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। नाइन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट। देखिए मुझे यहाँ पर कोई अभी एक्शन की एनर्जी नहीं दिख रही है। हाँ, मुझे इस पर्सन का कर्मा ज़रूर दिख रहा है। ये पर्सन रिग्रेट में जा रहा है, रियलाइजेशन हो रही है इसको, एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है। एंड इस पर्सन के साथ में चीटिंग भी हो सकती है, धोखा भी हो सकता है, हार्ट ब्रेक हो सकता है इस पर्सन के साथ। तीनों ही नेगेटिव कार्ड हैं, आप खुद ही देख लीजिए। सो यहाँ पे चीटिंग की भी एनर्जी है, हार्ट ब्रेक है यहाँ पे, एंड इसको सेल्फ रियलाइजेशन एंड एंजाइटी और रिग्रेट भी होगा। इसको समझ आएगा कि इसने आपके साथ में जो किया है वही लौट करके इसको मिल रहा है। एंड उसके बाद में ये पर्सन ना डेफिनेटली ये वापस आएगा, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि जब ये वापस आएगा तो ये पहले अपने पेंटिकल्स पे, अपने काम पर, अपने कैरियर पर फोकस करेंगे। मीन्स इस पर्सन का जो ईगो है वो टूटेगा और इसकी हालत है वो ख़राब होने वाली है। और वापस आकर के इसको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में आएगा ये पर्सन एंड अपने पेंटिकल्स पर वर्क करेगा। देन अगर मैं बोलूँ कि देखो आपके साथ में एक रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ आप लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन हो सकती है। हाल फिलहाल के लिए यहाँ पर मुझे ये पर्सन आपके पास वापस आते हुए नहीं दिख रहा है। कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन हाँ इस पर्सन ने आपके साथ में जो कुछ किया है उसका कर्मा ज़रूर इसको मिलने वाला है। एक बार मैं आउटकम देख लेती हूँ आपके रिलेशनशिप का, देन क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा, आउटकम क्या होगा। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए, इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स और पार्टनर के बीच इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। आउटकम देखो आप ही हाल फिलहाल मुझे नियर फ्यूचर तो कोई एनर्जी इस पर्सन की लौटने की नहीं दिख रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि शायद आपने इस पर्सन को लेट गो कर दिया और उसकी वजह से इसको कर्मा मिल रहा है। देखते हैं क्या आउटकम होगा।
चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करेंगे, अगर आप इस पर्सन को वापस से अपनी लाइफ में चाहेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो सकती है, लेकिन अभी इस एनर्जी में टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद, ओके एक मिनट, सॉरी गाइडेंस और लेते हैं आपके लिए। ओरेकल मैसेज से आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है ओरेकल मैसेजेस से। गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, फ्री योर सेल्फ। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अपने रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए एंड अपने आप को मीन्स अपना थोड़ा सा आपका जो कंट्रोलिंग अगर कोई नेचर है तो उसको थोड़ा सा आपको लेट गो करना है, अपने आप को फ्री रखना है। और अगर आप इस पर्सन को वापस से अपनी लाइफ में चाहते हैं तो चीज़ें ठीक हो सकती है, ये पर्सन आपके पास वापस आ सकता है, लेकिन आपको खुद से इस पर्सन को एक चांस देना पड़ेगा। जो कि यहाँ पे भी एनर्जी आ रही है कि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप इस पर्सन को लेट गो कर रहे हैं अपनी लाइफ से। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।